साक्षी एंड वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। सो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो असेसमेंट होने वाला है कि हम बच्चों का कैसे असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है ड्यूरिंग द क्लास के लिए। तो असेसमेंट को हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, फॉर्मेटिव, समेटिव एंड कॉन्टिन्यूटिव। फॉर्मेटिव में क्या होता है कि जैसे सेमेस्टर हमारे स्टार्ट होते हैं, सेमेस्टर के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब फॉर्मेटिव असेसमेंट में आती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ड्यूरिंग द क्लास टास्क, इम्प्रूवमेंट एंड फीडबैक। यानी कि जब क्लासेस चलती हैं तो उसमें हमारा जो देखते हैं टीचर्स कैसे बच्चों का रिस्पांस आता है। टास्क यानी कि जो टेस्ट टीचर्स देते हैं या फिर असाइनमेंट देते हैं, इसके अंदर आता है। इम्प्रूवमेंट में देखते हैं कि जो मिड सेमेस्टर हमारे लिए जाते हैं उसमें बच्चों का क्या रिस्पॉन्स आया है। फीडबैक यानी कि जो उनका रिजल्ट आया है वो जिस अकॉर्डिंग से टीचर ने पढ़ाया है वो उनके लिए बेनिफिट रहा है या नहीं रहा है, और कितना नॉलेज उनकी इन्हेंस की गई है या कितनी नॉलेज उनको नहीं आई है, उसके बाद में फीडबैक लेते हैं। अगर बच्चों का फीडबैक पॉजिटिव आता है टीचर के पास से, यानी कि जो टीचर के द्वारा पढ़ाया गया है वो बच्चों को समझ में आया। अगर निगेटिव आता है फीडबैक इन केस, तो क्या होगा, टीचर को दोबारा से पढ़ाना होगा टॉपिक को, क्योंकि फीडबैक जो है निगेटिव फॉर्म में आया है। सेकेंड आता है हमारा समेटिव, यानी कि सेमेस्टर एंड होता है, इससे रिलेटेड यहाँ पर बात की जाती है। एट द एंड यहाँ पर लिखा है, यानी कि सेमेस्टर के एंड होने पर ही इस पर जांच की जाती है। एवरेज निकाला जाता है कि बच्चे का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है या कौन से क्लास में कहाँ पर स्टैंड करा है उस पर बात आती है। इवैल्यूएशन किया जाता है, यानी कि बच्चे का जो नॉलेज है वो फर्स्ट सेमेस्टर से सेकेंड सेमेस्टर में जब हो गया कितना नॉलेज हो पाया, यानी मिड सेमेस्टर के जो फाइनल रिजल्ट आए हैं उसमें बच्चे का क्या नॉलेज हुआ है, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। रिजल्ट में डिक्लेयर किए जाते हैं, यानी कि बच्चों का क्या ओवरऑल परसेंटेज आया है क्लास में, उनकी क्या पोजीशन रही है, क्लास में कौन सी जगह पे स्टैंड करे, उसको भी इवैल्यूएट किया जाता है। ना थर्ड आता है कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट। ये लगातार चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हम बच्चे के रोज टॉपिक से रिलेटेड तो हम बच्चे के नॉलेज को इन्हेंस तो करते हैं, उसके साथ ही हम बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। सोशल स्किल यानी कि सब्जेक्ट से रिलेटेड हम बच्चे को नॉलेज देंगे, यानी जैसे बच्चे का सब्जेक्ट है हिंदी, तो हम हिंदी के रिलेटेड गद्य और पद्य के बारे में बताएंगे। बच्चे का सब्जेक्ट अगर मैथ है तो मैथ से रिलेटेड उसको हम सारी नॉलेज देंगे। बच्चे का सब्जेक्ट अगर साइंस से रिलेटेड है तो हम साइंस की सारी नॉलेज बच्चे को देंगे ना। वो सोशल स्किल में जाता है, हम बच्चे को वैल्यू, आर्ट्स, एथिक्स के बारे में बताएंगे, यानी कि बच्चे को सब्जेक्ट से हटकर भी हम कुछ चीज़ें देंगे ताकि उसका हम इम्प्रूवमेंट कर सके और सोशल नॉलेज भी बच्चे को दे सके। तो ये था हमारा असेसमेंट, कैसे हम करेंगे बच्चे को। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।